नमस्ते दोस्तों, मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट अवंती देशपांडे। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही कॉमन है, लेकिन ये प्रॉब्लम हमेशा आती रहती है। वो है एसिडिटी और हार्टबर्न। ओटीसी मेडिसिन मतलब ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने से एसिडिटी कम हो जाती है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी गट लाइनिंग अफेक्ट होती है या फिर हमारे जो न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम यही जान लेंगे कि नेचुरल होममेड रेमेडीज जो आपके किचन से आपको पॉसिबल है मैनेज करना, उससे आप एसिडिटी को कैसे टैकल कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी मेडिकेशंस लेने की जरूरत नहीं है और आपकी एसिडिटी आराम से मैनेज हो सकती है। तो चलिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। पहले हम जान लेते हैं कि एसिडिटी होने के पोटेंशियल रीजंस क्या हो सकते हैं, फिर उसके ट्रीटमेंट के बारे में हम देखेंगे। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अभी बहुत खाना खाने की वजह से भी एसिडिटी हो सकती है और बहुत कम खाना खाने की वजह से भी एसिडिटी हो सकती है कि नहीं? हमारे बॉडी का एक क्लॉक रहता है, तो जब हम टाइम से खाना खाते हैं तो हमारे जो स्टमक का एसिड है वो डाइजेशन करने में मदद करता है। लेकिन जब भी हम हमारे खाने में बहुत ज्यादा गैप रखते हैं या मान लो आप किसी दिन टाइम पे खाना नहीं खा सकते, तो आपके स्टमक का एसिड तो रेडी है डाइजेशन करने के लिए, और उस समय अगर उसे खाना नहीं मिलता है तो ये स्टमक एसिड इंक्रीज होने की वजह से एसिड रिफ्लक्स होता है, और ये पहला कारण है जिसकी वजह से आपको एसिडिटी हो रही है। तो ये तो हो गया कारण कम खाना खाने की वजह से, या फिर अगर आप बहुत ज्यादा गैप रखते हैं या फिर जो आपका टाइम है खाना खाने का तभी आप खाना नहीं खाते हो। लेकिन अगर आपने बहुत हैवी खाना खा लिया, स्पेशली ऑयली और फ्राइड फूड, तब भी आपको एसिडिटी हो सकती है। ये फूड डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक को ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करना पड़ता है, और ये जो ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है ये यूसोफेगस के थ्रू हार्ट बर्न क्रिएट करता है और हमें मुंह में एसिड जैसे फीलिंग आने लगती है। तो स्पेशली अगर आपको आदत नहीं है ऑयली और फ्राइड फूड खाने की, तो आपको पक्का एसिडिटी हो जाएगी, क्योंकि आपके स्टमक के एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। एसिडिटी होने का तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है स्ट्रेस, पुअर स्लीप हैबिट्स और पुअर लाइफस्टाइल। जैसे मैंने पहले बोला, हमारी बॉडी का एक क्लॉक होता है, मतलब हम जो टाइम पे सोते हैं, जो टाइम पे रोज हमेशा उठते हैं, जिस टाइम पे हम लोग खाना खाते हैं, वो टाइम मोर और लेस एक जैसा होना चाहिए। अगर इसमें कोई भी डिस्टरबेंस आ जाता है तो हमारे बॉडी का क्लॉक पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। ये बॉडी क्लॉक को कहते हैं सर्केडियन रिदम। तो अगर आपको 8 घंटे सोने की आदत है और अगर आप 10 बजे सो के राउंड अबाउट 5 to 6 o'clock सुबह उठते हो, तो आपकी बॉडी को ये ट्यूनिंग हो गई है कि ये टाइम सोना है और ये टाइम जगना है। लेकिन आपकी अगर नींद पूरी नहीं होती है, आप सिर्फ 5 ही घंटा सोते हो, 4 ही घंटा सोते हो, तभी हो जाती है एसिडिटी, क्योंकि हमारे बॉडी का क्लॉक पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपने तो ये देखा होगा, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो आपको दिन भर में थकान महसूस होती है, खाना अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि ये जो डाइजेस्टिव जूसेस है इसका रिलेशन स्लीप से है। तो ये देखना है कि ज्यादातर हमें सेम टाइम पे सोना है और सेम टाइम पे जगना है, ताकि हमारे बॉडी का क्लॉक हमारे लाइफस्टाइल से अलाइन हो जाए। क्या आपको ये भी मालूम है कि हमारे ब्रेन और गट का कनेक्शन है, मतलब हमारे ब्रेन और डाइजेस्टिव ट्रैक का कनेक्शन है, और जब भी हमारी बॉडी स्ट्रेस में रहती है ये जो कनेक्शन है ये पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए जब भी हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं या कोई भी टेंशन होता है, तब हमारा फूड अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, और ये और एक रीजन है जिसकी वजह से आपको एसिडिटी हो रही है। आपको शायद ये पता भी नहीं चलेगा कि आपको हल्का स्ट्रेस है जिसकी वजह से आपका फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। इसकी वजह से फिर आपको एसिडिटी होगी, एसिड रिफ्लक्स होगा, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, और इससे फाइनली आपकी नींद भी अफेक्ट हो सकती है। तो यही देखना है कि स्ट्रेस लेवल्स को कम करना है। तो आगे हम देख लेंगे कि आप नेचुरल तरीके से स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, और अगर आपको एसिडिटी हो गई तो इसको नेचुरली कैसे ट्रीट करना है। अब जो मैं आपको बोलने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए।
जो कुछ भी नुस्खे मैंने इस वीडियो में बताए हैं, अगर इससे आपको 2-3 दिन में रिलीफ नहीं मिलता है तो एसिडिटी के कई सीरियस कारण भी हो सकते हैं। पहला कारण है GERD। GERD मतलब गैस्ट्रोयूसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज। ये अनेक कारण की वजह से हो सकता है। पहला रीजन है कि आपको H पाइलोरी इन्फेक्शन है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपको हाइटल हर्निया है। बहुत बार हार्ट बर्न भी हार्ट अटैक की शुरुआत हो सकती है। तो अगर आपको एसिडिटी से रिलीफ ना मिले तो आपको तुरंत डॉक्टर या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाना पड़ेगा। मेरे बहुत से क्लाइंट्स कंप्लेन करते हैं कि कई जनों को सुबह की एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को दोपहर का खाना खाने के बाद एसिडिटी होती है और कई ऐसे लोग होते हैं जिनको रात में एसिडिटी होती है। क्या आपको मालूम है ये एसिडिटी लगती है सिमिलर, लेकिन इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं और इसके ट्रीटमेंट्स भी अलग होने चाहिए। तो देखते हैं कि सुबह होने वाली एसिडिटी किन कारणों की वजह से होती है। तो सुबह में जो आपको एसिडिटी होती है वो हो सकती है लैक ऑफ स्लीप की वजह से, हाई स्ट्रेस लेवल्स की वजह से, GERD मतलब जो मैंने अभी पहले आपको एक्सप्लेन किया उसकी वजह से, या अगर आपने रात में बहुत लेट खाना खा लिया और हेवी फ्राइड फूड खा लिया उसकी वजह से भी आपको ये एसिडिटी हो सकती है। कई बार प्रेग्नेंट महिलाएं स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सुबह की एसिडिटी की कंप्लेंट्स करती हैं। तो अगर आपको सुबह की एसिडिटी होती है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये नुस्खे आप इस्तेमाल कर सकते हो। कई लोगों को ये लगता है कि नींबू की वजह से उनको एसिडिटी होती है, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि नींबू अल्कलाइन इन नेचर है। मतलब अगर आपको सुबह की एसिडिटी हुई है, ये जो मैंने कारण बताया है उसकी वजह से, तो नींबू पानी इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर इट। तो आपको 1 ग्लास पानी लेना है, उसमें नींबू निचोड़ के लेना है। उसके अलावा अगर आपको न्यूट्रलाइज करना है स्टमक एसिड को तो आपको ऐसे फल लेने हैं जो लो फाइबर है और मीठे हैं, जैसे बनाना, पपाया या फिर मस्क मेलन। इसको आप सुबह ले सकते हैं। अगर बहुत एसिडिक फ्रूट ले लिया तो समटाइम्स द एसिडिटी इंक्रीजेस, सो अवॉइड ईटिंग दैट फ्रूट। तो ये हो गए नुस्खे सुबह के एसिडिटी के। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। हम अगले वीडियो में यही जान लेंगे कि सुबह होने वाली एसिडिटी के कारण क्या है और इसको नेचुरली होममेड रेमेडी से ट्रीट करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं।